अब्बास प्रोडक्शन ऑर्डर पर सेनेट में पेश। एजाज चौधरी का मामला इस्तेहकाक कमेटी के सपोर्ट। पीटीआई सेनेटर्स की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की तारीफ। और अब्बास का असूली मौक़िफ़ अपनाने और स्टैंड लेने पर चेयरमैन सेनेट से इजहार तशक्कुर। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और वज़ीर कानून का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, वज़ीर कानून की मुदाखलत पर मुझ पर सख्तियां कम हुई। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद होता तो ज्यादा खुशी होती। बानी पीटीआई से वफा की सजा मिली। 6 मार्च की सुबह 20 लोगों ने दफ्तर और घर पर रेड किया। मैं सो रहा था, मुझे कॉलर से पकड़कर घसीट कर ले गए। मोबाइल फोन मांगा गया, मेरे बेटे को पकड़कर लाए, फिर छोड़ दिया। मेरे मुंह पर काला कपड़ा था। 2 घंटे तक सफर के बाद जज के सामने लाया गया। मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर मनसूख करें, वापस जेल जाना चाहता हूं। जब तक एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर पर पेश नहीं किया जाता तो मैं भी नहीं आऊंगा। शिबली फराज ने कहा, चेयरमैन सेनेट ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करके अपना आईनी किरदार अदा किया। पूरी अपोजिशन की तरफ से आपके शुक्रगुजार है। अवान से वॉकआउट पर चेयरमैन सेनेट ने पीटीआई सेनेटर्स को रोक लिया। रूलिंग दी कि ऑन अब्बास और एजाज चौधरी की गिरफ्तारी के मामले पर मुझे आगाह नहीं किया गया। मामला इस्तेहकाक कमेटी के सपुर्द करता हूं। सेनेट में शेरी रहमान की पीटीआई पर तनकीद। कहा, आपके लीडर में तकब्बुर था और धमकियां देता था। हम ऐसा नहीं करेंगे। वो जेल में है तो अपने तकब्बुर पर नजरसानी करें। परवेज खट्टर को काबीना में शामिल करने के फैसले में नवाज शरीफ की तायद शामिल है। ऑन अब्बास ने सेनेट में इल्जामात लगाए। तहकीकात होनी चाहिए। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, प्रोडक्शन ऑर्डर पर स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मैं नहीं समझता कि ऑन अब्बास ने गलत बयानी की होगी। जुर्म सरजद हुआ है तो कानून अमल दरामद करेगा। हुकूमत इसकी इजाजत नहीं दे सकती। अब यह मामला इस्तेहकाक कमेटी के पास चला गया है, वो देखेगी। पीटीआई दौर में नून लीग का हर्रा नुमा जेल में था। मुझे भी रात के अंधेरे में उठाया गया, हथकड़ी लगाई गई। नहीं अफगानिस्तान से असलहे की वापसी के लिए सिफारती सतह पर कोई राब्ता किया हो। अफगानिस्तान में जो असलहा है वो सिवाय पाकिस्तान किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर अमेरिका हमसे मदद चाहता है तो इसका कोई तरीकाकार वज़ा किया जाएगा। माशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए देरीना दोस्त चीन का पाकिस्तान से माशी ताउन जारी। चीन ने पाकिस्तान के जिम्मा $2 अरब रकम की वापसी की मुद्दत में 1 साल की तौसीह कर दी। चीन के $2 अरब के कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही थी। वजारत खजाना ने तौसीह की तस्दीक कर दी। $2 अरब से ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत रखने में मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरे चीन के दौरान चीन ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग ने गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की थी। मुलाकात में सीपैक के तहत मुख्तलिफ इक़दामात और मनसूबों की अहमियत को उजागर किया गया। चीनी सफ़ीर ने कहा था, चीन पाकिस्तान की कौमी तरक्की कोशिशों में अपनी मुकम्मल हिमायत और ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान का IMF का कार्बन लेवी लगाने का मुतालबा मानने से इनकार। IMF ने तजवीज़ दी है कि पेट्रोलियम लेवी को 3 साल में ₹60 फी लीटर से बढ़ाकर ₹70 फी लीटर किया जाए। पहले साल में ₹3 फी लीटर इजाफा किया जा सकता है। हासिल होने वाली रकम ग्रीन एनर्जी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जमा होने वाले फंड्स के इस्तेमाल, विफाक और सूबों के दरमियान ताउन के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जायजा मिशन का सूबा सिंध की माशी कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार। वफ्द को बताया गया, बेशतर माशी अहदाफ हासिल। पहली छमाही में ₹264 अरब का सरप्लस बजट दिया। ज़राई इनकम टैक्स की पेचीदगियों और सिंध रेवेन्यू बोर्ड की कारकर्दगी से भी आगाह किया गया। वफ्द ने सूबा सिंध की गुज़श्ता 8 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया। सिंध में सिंगल सेल्स टैक्स गोशवारे को सराहा। जायजा मिशन की तालीम और सेहत आमा पर फंड्स बढ़ाने की हिदायत। मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने, पीने के पानी की क्वालिटी के लिए फंड्स बढ़ाने पर भी जोर। ख़वातीन को अपने कारोबार की फराहमी के लिए हुकूमत वसाइल और तरबियत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ख़वातीन को बाइख्तियार और माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रहे हैं। तालीम याफ्ता हुनरमंद ख़वातीन को कारोबार से बाइख्तियार बनाएंगे। ख़वातीन को कम लागत कर्जाजात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत इस्लाहात पर जायजा इजलास। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए लायामल सिफारिशात मुरतब करने के लिए कमेटी कायम। घरेलू सनत, छोटे कारोबार से मुंसलिक ख़वातीन को स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज सेक्टर में शामिल करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ख़वातीन के कारोबार में इजाफे के लिए ज़रूरी सरमाया और सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की यूथ लोन स्कीम से ख़वातीन को कम लागत कर्जों की फराहमी के लिए इक़दामात की भी हिदायत।
तलाल चौधरी और परवेज खट्टक मोहसिन नकवी का बोझ बांटेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मौलाना फजल रहमान हमेशा पाकिस्तान के मुफाद को तरजीह देते हैं। नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान पीटीआई की तहरीक का हिस्सा बनेंगे। पीटीआई अंदरूनी तकसीम का शिकार हो चुकी है। एहतजाजी तहरीक की कोई फिक्र नहीं। पीटीआई सबाबी में भी बंदे इकट्ठे नहीं कर सकी। पीटीआई और उनके बानी गैर अहम होते जा रहे हैं। इंतशार फैलाना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। एजाज चौधरी पर 9 मई का हसास केस है। ग्रैंड अलायंस के लिए जेजेवाई ने पीटीआई के आगे शराइत रख दी हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कहा, मुल्की निज़ाम के साथ इस वक्त जो हो रहा है समझ से बालातर है। पार्लियामेंटेरियंस की तौहीन की जा रही है। चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला कमेटी को भेज दिया है। मामला कमेटी तक जाने का मतलब है चेयरमैन के ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है। अभी तक ग्रैंड अलायंस हतमी शक्ल तक नहीं पहुंचा। शेख वकास अकरम कहते हैं जेजेवाई के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनके लिए बानी की हिदायत ज़रूरी हैं। मामलात हतमी शक्ल में आने तक तहफ़्फ़ुज़ात बयान नहीं कर सकते। इत्तेहाद बन जाए तो मिल बैठकर क़यादत का फैसला कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला करना चाहिए। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए वज़ीर आज़म और काबीना इक़दाम कर रही है। बैरिस्टर अकील कहते हैं 35% ख़वातीन की नुमाइंदगी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हुकूमत के मातहत नहीं है, फैसले करने में बाइख्तियार है। और नबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर पर पंजाब हुकूमत ने अमल कराया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर भी अमल होना चाहिए था। इस हवाले से जेल हुकाम ने कोई जवाब जमा कराया होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में 50 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान करे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गुज़श्ता 50 दिनों के अंदर $12 फी बैरल से ज़ायद की कमी हुई। कीमतों में मुसलसल कमी का आवाम को फायदा मिलना चाहिए। पेट्रोलियम लेवी आवाम पर बोझ है, इसे खत्म होना चाहिए। वज़ीर आज़म के महंगाई कम करने के दावे कौम के साथ मजाक है। महंगाई ने रमजान उल मुबारक में आवाम की कमर तोड़ दी। अशिया ज़रूरिया दिन ब दिन आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। वज़ीर आज़म का मुल्क में कपास की पैदावार में कमी पर इज़हार तशवीश। कपास की फसल को सहारा देने के लिए 15 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी फसल की बहाली के लिए 1 माह में तजावीज़ देगी। पहला इजलास 13 मार्च को तलब। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी बैनुल-अक़वामी मयार आलूदगी के पैरामीटर्स का जायजा लेगी। रुई की गांठों को मयारी बनाने मुनासिब दर्जाबंदी के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का महकमा ज़कात की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। महकमा ज़कात खत्म करने का ऐलान। सरफराज बुगटी ने कहा ज़कात की मद में बलूचिस्तान में सालाना 30 करोड़ रुपए गरीबों में तकसीम किए जाते हैं, जबकि महकमा रकम तकसीम करने पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च करता है। इस 30 करोड़ रुपए की तकसीम के लिए महकमा ज़कात के पास 80 गाड़ियां हैं। पिछले 2 सालों से गरीबों में ज़कात की रकम तकसीम भी नहीं की गई। मीर सरफराज बुगटी ने कहा ये 30 करोड़ रुपए डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए गरीबों में तकसीम कराएंगे। सिंध में सरकारी नौकरी के लिए उम्र की हद में 5 साल की रियायत दे दी गई। उम्र की हद 28 साल से बढ़ाकर 33 साल मुकर्रर। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। उम्र की हद का इतलाक पुलिस और दीगर फोर्सेस पर नहीं होगा। एलामिया में कहा गया है फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगा। CEC इम्तिहान के अलावा तमाम नौकरियों के लिए उम्र की हद 33 साल होगी। 30 बरस से दुनिया भर के दौरे कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा मोहब्बत पाकिस्तान में मिली। आलमी शोहरत याफ्ता मारूफ मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक का कराची में गवर्नर सिंध के दावत इफ्तार से खिताब। कहा रमजान उल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। इस महीने में एक नेकी पर 70 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ कराई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिश की पेश गोई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 9 मार्च से मुल्क के शिमाली इलाकों में दाखिल। आज से 16 मार्च के दरमियान चित्राल, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों का इम्कान। 10 मार्च को इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, पेशावर, चारसदा और मर्दान में बारिश मुतवक्के। 12 से 16 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर शहरों में बारिशें मुतवक्के हैं। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद होने का भी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDMA पंजाब का कहना है माहीगीर, सयाह और मुसाफिर मोहतात रहें और किसान फसलों को नुकसान से बचाने के लिए पेशगी इकदाम करें। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।